बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय केक वॉकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर के कई गांव आधुनिकीकरण के दौर में भी संचार सुविधा से वंचित हैं। जानकारी के मुताबिक गरुड़, कपकोट और कांदा तहसील के 30 से अधिक गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जिससे ग्रामीणों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं जिन गांव में केवल 2G सुविधा है, वहां के लोगों को भी मोबाइल पर इंटरनेट का उपयोग करने में परेशानी होती है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य वंदना ऐठानी और गोपा धपोला ने बताया कि ग्रामीण कई बार समस्या को सरकार के सामने रख चुके हैं, लेकिन लोगों को संचार सुविधा नहीं मिल सकी है। हालांकि जिले के कई स्थानों पर BSNL के माध्यम से संचार सेवा चल रही है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आज जैसे कि हर काम ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें हमारे इलाकों में अभी भी लोग इस सुविधा से बहुत दूर हैं। देखिए, आज 2 साल से स्कूलों की जो पढ़ाई है ऑनलाइन चल रही है, तो बच्चों में जो वहाँ नेटवर्क नहीं हो पाने के कारण बच्चे अपनी इस पढ़ाई को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कभी नेट की तलाश में ऊंची पहाड़ियों पे या पेड़ों पे उनको चढ़ना पड़ता है, तो कभी कभी ऐसे में दुर्घटनाएँ भी हो जाती हैं। देखिए, संचार व्यवस्था की अगर बात करें तो अभी जहाँ पर डिजिटल इंडिया की बात करी जा रही है और बच्चों की जो शिक्षा है वो भी ऑनलाइन अभी क्लासेज चल रही हैं, तो बच्चों को धूप में भी बैठ के या कहीं पर ऐसी टॉप की जगह में जाकर क्लास अपनी करनी पड़ती है। अब जैसे एक पूरा बस्ता लेके बच्चा वहाँ पर जा रहा है तब पढ़ाई कर रहा। बागेश्वर कपकोट क्षेत्र में रिखाड़ी टू खाती मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान एक तरफ तो बाचम के स्कूल में भारी नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर सड़क कटान के ठीक नीचे कुछ परिवारों के मकान को भी भारी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने बताया कि उनके मकानों के आसपास भू कटाव हुआ है, जिसमें उन्हें काफी मात्रा में नुकसान हुआ है। वहीं बीते दिनों दौरे पर पहुंचे पूर्व विधायक ललित पासवान ने इस घटना को लेकर प्रशासन और विभाग के कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में अब ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाते हुए विस्थापित करने की मांग की है। मेरा मकान जैसा है वैसा बना के दीजिएगा, और पहले से भी बोलते आया हूँ, मैं विभाग से भी बोला, एसडीएम साहब के सामने भी बोला, जमीन मकान जैसा भी है हमको कहीं नियुक्त करके दे दो, हम लोग उस जगह ही छोड़ देंगे। ऐसी खतरे जगह में रहेंगे भी नहीं करते कहा। और क्षेत्र के लोगों ने बाछम में इसका आंदोलन भी किया था, खरके उमला में भी आंदोलन करा था, ये लोग यहाँ पर बैठे थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो ठेकेदार के द्वारा ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में जो बात कही गई थी कि 6,000 रुपये महीना इनको दिया जाएगा, आज ठेकेदार से अगर ये लोग वार्ता करने जा रहे हैं तो ठेकेदार द्वारा कहा जा रहा है कि तुम्हारे बाप दादाओं ने थूक से मकान बनाया है, तो ये थूकी में मकान जाएगा। बागेश्वर में विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय रोजगार अनुश्रवण समिति की ओर से आवेदकों और बैंकों का स्वरोजगार कैंप आयोजित किया गया। इस दौरान कैंप में महिलाओं और पुरुषों ने स्वरोजगार के लिए प्रतिभाग किया। साथ ही उद्योग विभाग के अधिकारी GP दुर्गापाल ने बताया कि साक्षात्कार हुए आवेदकों का किसी कारण बैंकों से लोन नहीं दिया गया था, जिसके लिए सरकार की ओर से ये कैंप चलाया गया है, जिसमें SDM बैंक के प्रबंधक और आवेदक आमने सामने बात कर अपनी समस्या रख सकेंगे। वहीं उद्योग विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस कैंप से दोनों को अच्छा परिणाम मिलेगा। वहीं अभी तक 5 आवेदकों को बैंक की ओर से मंजूरी दी गई है। विकास भवन में प्रधानमंत्री उसका हो गया सर। सर मैं होटल के लिए लोन के लिए आया था, मेरा हो गया है लोन पास और मेरे बहुत अच्छा लगा। 2 लाख के आया सर। 2 लाख की हो गया, 2 लाख का स्वीकृत हो गया सर। हमें यहाँ NRLM द्वारा बुलाया गया है, जिसमें हम अपने समूह के द्वारा आए हैं यहाँ, और हम CCL बनाते हैं। CCL जो होता है वो हमको वो NRLM के तहत दिया जाता है। इसमें हम अपनी आजीविका को बढ़ाते हैं, अपना जो हमारा ये जो आजीविका होती है हमारे, उसको बढ़ाने में हमको मदद मिलती है। जैसे हम लोन लेके गाय भैंस खरीदते हैं और बीज खरीदते हैं, इससे हम अपनी आजीविका को बढ़ाते हैं। साक्षात्कार नहीं है, ये पुराने साक्षात्कार हुए लोगों का स्वरोजगार कैंप है, जिनको विभिन्न कारणों से बैंक द्वारा विलंब किया जा रहा है। तो उसके लिए हमने सरकार की मंशा के अनुरूप यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें बैंक के शाखा प्रबंधक लोग भी बैठे हैं, LDM भी बैठे हैं और आवेदक भी हैं। तो उद्देश्य यही है कि इन दोनों का हम इंटर एक्शन करा सकें डायरेक्ट। बागेश्वर में आज संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर बागेश्वर और उत्तरकाशी के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल विकास निगम के कर्मचारियों ने 11 बजे से 1 बजे तक वृक्षारोपण कर कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान अध्यक्ष दिनेश गुर्रानी ने बताया कि आज उनकी ओर से मांगों को लेकर वृक्ष लगाकर कार्य बहिष्कार किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी 12 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें कोरोना काल में काम कर रहे कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के विकास निगम कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स घोषित कर मानदेय बढ़ाया जाए। वहीं दोनों निगमों के
संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 25,000 दिया जाए। साथ ही उनका कहना है कि कोरोना काल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए दोनों निगमों को 50 करोड़ की धनराशि दी जाए। इस दौरान उन्होंने मांग नहीं मानी जाने पर 13 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रांतीय आह्वान पर आज जनपद बागेश्वर और जनपद उत्तरकाशी के कर्मचारियों ने 11 बजे से 1 बजे तक कार्य बहिष्कार के साथ एक पौधा धरती मां के नाम के तहत पौधारोपण किया। साथ ही साथ उप जिलाधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को 12 सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित किया गया। बागेश्वर गरुड़ के विजुलिया में एनएसएस, रेड क्रॉस और नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवियों ने स्वच्छता पखवाड़े के चौथे दिन पर हरित विद्यालय के तहत स्वच्छता अभियान चलाकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान रेड क्रॉस के जिला सचिव आलोक पांडे ने बताया कि स्वयंसेवियों के माध्यम से स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन कर कई प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एनएसएस, रेड क्रॉस और एनवाईसी नेहरू युवा केंद्र के बच्चों के जो इसके सक्रिय सदस्य हैं उनको द्वारा जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें बच्चों को हमारी स्थानीय जल संरक्षण की जो समस्याएं हैं, पानी का समुचित सदुपयोग और इस महामारी में कोविड जैसी गंभीर बीमारी के प्रति अपने घर में और बाहर समाज में भी कैसे आचरण किए जाए, इसके बारे में बच्चों को जो है जानकारी दी जा रही है। बागेश्वर कपकोट के ग्राम पंचायत बास्ती में युवाओं के अनुरोध पर गांव के कुछ लोगों ने अपनी नाम भूमि खेल मैदान बनाने के लिए दान की है, जिसमें गांव के पूर्व प्रधान भूतपूर्व सैनिक केदार सिंह महर और प्रताप सिंह महर ने जमीन दान की है। इस दौरान ग्राम प्रधान केदार महर ने बताया कि युवा मंगल दल के गठन के बाद युवाओं ने खेल मैदान की मांग की थी, जिसमें गांव के बीच में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण खेल फील्ड नहीं बन पा रहा था, जिसके बाद उपरोक्त लोगों ने गांव के बीच में ही अपनी नाप भूमि दान की, जिसमें आने वाले समय में गांव में युवा खेल कूद कर पाएंगे। ग्राम पंचायत बास्ती के श्री केदार सिंह महर जी और प्रताप सिंह महर जी के द्वारा जो अपनी नाप जमीन अपने गांव के युवाओं के लिए खेलकूद कार्यक्रमों में इस्तेमाल करने के लिए दान की गई है। सबसे पहले मैं अपने समस्त ग्रामवासियों की तरफ से और अपने तरफ से श्री केदार सिंह महर जी और श्री प्रताप सिंह महर जी को धन्यवाद देता हूं। आज मैंने यहाँ पर जो ये दाननामा अपनी भूमि का दाननामा किया है, ये गांव के युवाओं के मांग के हिसाब से किया है, क्योंकि युवाओं को लिए कोई खेल कूद का मैदान यहाँ पर नहीं था, जिससे हम काफ़ी दुखी थे और मैं भी हर हमेशा खेल कूद में रहा हूँ। मैं सर्वप्रथम केदार सिंह जी और प्रताप सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी भूमि दान की है हमारे खेल के मैदान के निर्माण के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खेल का मैदान बहुत महत्वपूर्ण है सभी दृष्टि से, शारीरिक हो गया और शारीरिक विकास के लिए, और कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में जाइए। बागेश्वर नेहरू युवा केंद्र और युवा कल्याण विभाग समेत जन शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आज आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया, जिसमें नुमाइश खेत मैदान से जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, विधायक चंदन रामदास, जिलाधिकारी विनीत कुमार और मुख्य विकास अधिकारी डीडी पंत ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो नुमाइश खेत से होकर सरयू पुल, तहसील रोड, विकास भवन होते हुए नुमाइश खेत मैदान में संपन्न हुए। इस दौरान कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र, एनसीसी, एनएसएस और युवा कल्याण समेत जन शिक्षण संस्थान के स्वयं सेवकों की ओर से प्रतिभाग किया गया। वहीं कार्यक्रम में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने सभी को आजादी की 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि हम सभी को फिटनेस की डोज आधे घंटे रोज अपने स्वास्थ्य को फिट रखना चाहिए। 75वीं वर्षगांठ में हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हम लोग मना रहे हैं, तो उसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसी के क्रम में सारे विभिन्न विभागों के द्वारा डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जा रही है। तो आज हमारे जो नेहरू युवा केंद्र है उनके द्वारा ये रन कम वॉक ऑर्गेनाइज किया गया है। बागेश्वर कपकोट क्षेत्र में जिलाधिकारी विनीत कुमार के निर्देशन में आईआरएस और एनडीआरएफ समेत एसडीआरएफ की टीमों की ओर से संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जिला आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है, जिसमें कई तरह के आपदा घटित होती रहती हैं, जिसके लिए जिले में गठित टीमों की ओर से तत्काल घटनास्थल पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह के अभ्यास से हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का भी
ठीक ढंग से प्रशिक्षण हो पाएगा। साथ ही इस मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत आईआरएस टीम को बधाई देते हुए कहा कि सभी की ओर से कम गति से कार्य करते हुए राहत और बचाव कार्य किया गया, जिसके लिए सभी टीमों को बधाई दी गई। वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारियों को आपदा जैसी घटना के दौरान सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसकी प्रिपरेशन। तो उसी के क्रम में जो है हम लोग लगातार मॉक ड्रिल करते रहते हैं। अभी रिसेंटली भी हमने जो है सभी तहसील्स में मॉक ड्रिल करवाई थी और आज भी हमने एक मॉक ड्रिल यहाँ कपकोट में रखी है, जिसमें हमने एनडीआरएफ का भी सहयोग लिया है। साथ साथ में हमारे एसडीआरएफ और बाकी हमारा प्रशासन और पुलिस वगैरह सब तो रहती है। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़31 उत्तराखंड। नमस्कार। Bageshwar Bulletin sponsored by Cake Walker.